यहाँ भगवद गीता के अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक 1 से 9 और उनकी व्याख्या प्रस्तुत है। श्लोक 1। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक्वेब्रवीत। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस अविनाशी योग ज्ञान को मैंने पहले सूर्य देव विवस्वान को बताया था। सूर्य देव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस श्लोक में श्री कृष्ण इस ज्ञान की प्राचीनता और इसकी निरंतरता को दर्शाते हैं। यह ज्ञान अटल है और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित किया गया है। इससे यह पता चलता है कि यह ज्ञान केवल अर्जुन को नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। श्लोक 2। एवं परंपरा प्राप्त मिमा राजर्षयो विदुः सकालिने महता योगो नष्टः परंतप। अनुवाद। इस प्रकार यह ज्ञान परंपरा से प्राप्त हुआ और राजर्षियों द्वारा जाना गया, परंतु समय के साथ यह योग ज्ञान लुप्त हो गया है। हे परंतप अर्जुन, श्री कृष्ण बताते हैं कि यह ज्ञान राजा मुनियों द्वारा अनुसरण किया गया था, लेकिन समय के साथ यह लुप्त हो गया है। यहाँ वे अर्जुन को यह ज्ञान पुनः प्रदान कर रहे हैं ताकि वह इसे पुनः स्थापित कर सके। श्लोक 3। स एवाय मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्य हेतुत्तमम्। अनुवाद। आज वही प्राचीन योग ज्ञान मैंने तुम्हें बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह अति उत्तम रहस्य है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह ज्ञान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वह उनका भक्त और मित्र है। यह बताता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिष्य का पात्र होना आवश्यक है। श्लोक 4। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो अभी हाल ही में हुआ है और विवस्वान का जन्म तो बहुत पहले हुआ था। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपने आदिकाल में यह ज्ञान उन्हें बताया था? अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण के इस दावे पर सवाल उठाते हैं कि उन्होंने यह ज्ञान पहले विवस्वान सूर्य को बताया था। यह प्रश्न मानव दृष्टिकोण से है, जहाँ समय को एक रेखीय रूप में देखा जाता है। श्लोक 5। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्येह वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी को जानता हूँ, परंतु तुम उन्हें नहीं जानते। हे परंतप अर्जुन। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे कृष्ण अपने सभी जन्मों को जानते हैं क्योंकि वे परमात्मा हैं। लेकिन अर्जुन अपने पिछले जन्मों को नहीं जानता क्योंकि वह एक सामान्य मानव है। श्लोक 6। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाया। अनुवाद। हालांकि मैं अजन्मा हूँ और मेरा आत्मा अविनाशी है और मैं सभी प्राणियों का स्वामी हूँ, फिर भी मैं अपनी प्रकृति योगमाया के माध्यम से अपने आप को जन्म देता हूँ। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे अजन्मा और अविनाशी हैं, फिर भी वे अपनी योगमाया के द्वारा अवतरित होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा का अवतार लेना उनके स्वेच्छा का परिणाम है, न कि कर्म बंधन का। श्लोक 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अनुवाद। हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को रचता हूँ। श्री कृष्ण यहाँ अवतार के उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब वे अवतरित होते हैं। यह अवतार मानवता की रक्षा और धर्म की पुनः स्थापना के लिए होता है। श्लोक 8।
परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अनुवाद। साधु पुरुषों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। यह श्लोक बताता है कि श्री कृष्ण का अवतार लेना 3 मुख्य उद्देश्यों के लिए होता है: साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना। यह स्पष्ट करता है कि उनका उद्देश्य संतुलन को पुनः स्थापित करना है। श्लोक 9। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अनुवाद। जो मेरे दिव्य जन्म और कर्मों को तत्व से जान लेता है, वह देह त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता बल्कि मेरे पास आता है। हे अर्जुन, श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि जो व्यक्ति उनके जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ लेता है, वह पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसता बल्कि मोक्ष प्राप्त करता है। यह श्लोक भक्ति और ज्ञान के महत्व को दर्शाता है। इन श्लोकों में श्री कृष्ण ने कर्म, ज्ञान और अपने दिव्य अवतार के महत्व को स्पष्ट किया है। यह अध्याय अर्जुन को कर्म योग और ज्ञान योग की महत्ता समझाने के लिए है, जो अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है।